हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब? आप लोग बहुत ही जबरदस्त मस्त दम एकदम झकास होंगे। सुन में आ रहा है? तो जैसे अगर बात की जाए तो हम लोग चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर किए थे। जैसे बात किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल मेटल एटम, ये सब सारे जो हम लोग क्या कर लिए थे, कवर कर लिए थे। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो आज हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बात समझ आ रहा है? तो सबसे पहले बात है करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, है ना। जैसे अगर बात की जाए कोऑर्डिनेशन नंबर का कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का यहाँ पर चला जाए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए पहले बात को। सबसे नंबर के आप लोग जितना भी जो पिछला पढ़ाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उससे सारे फंड आपको पहले क्लियर होने चाहिए, बस उसमें आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात यहाँ से चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएन बोलते हैं। इसी की बात अगर किया जाए हिंदी, तो इसका हिंदी वाले बोलते हैं उप सह संयोजन यौगिक। उप सह संयोजन यौगिक, सॉरी, उप सह संयोजन संख्या, या इसी का दूसरा नाम है बाबू समन्वय संख्या बोलते हैं। समन्वय संख्या। बात रहे क्या जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर के फंड और टर्म क्या है। तो इसके फंड और टर्म यहां पर अगर समझा जाए तो हम लोग बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि इसका क्या क्या फंडे हैं। बात करें कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब जितना बॉन्ड बनाए हो रहेगा, जितना कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट कोवैलेंट जितना बॉन्ड बनाएगा उसी के नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता कौन है, तो सेंट्रल मेटल एटम बताता है, जैसे कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। अगर पिछला अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसको जान के देख सकते हैं, बस हमारा, ठीक है। तो अगर यहां से बात किया जाए तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 चल रहे हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग कवर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर तो जितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम किसके साथ बनाता है, तो लिगेंड के साथ, बस हमारा। तो लिगेंड के साथ, ठीक है, जितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम, उसी के नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो हम यहां से बात कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं किसको। एकदम सिंपल से बात समझ याद रखिए, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब जितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसी की नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। समझ में आ रहा है बात को। तो वही अगर यहां चला जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग यहां से अगर बात किया जाए तो हम लोग यहां से चलेंगे तो कवर करेंगे कि द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, द कोऑर्डिनेट, सॉरी, द टोटल नंबर ऑफ, मतलब जितना टोटल संख्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, the total number of coordinate covalent bond is formed by the central metal atom with ligand, is called coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बात है, समझ में आ रही कुछ? मतलब हम लोग यहां पर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द सेंट्रल मेटल एटम विद लिगेंड। मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा जितना, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा लिगेंड के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा किसके साथ, लिगेंड के साथ जितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड टोटल बनेगा उसी की नंबर कौन बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अगर मतलब मान लीजिए कि अगर हम एक सेंट्रल मेटल एटम है और आप अगर लिगेंड है, तो आपके साथ जितना बॉन्ड फॉर्म कर पा रहे हैं, बात मतलब वो डिपेंड करता है कि कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो आपका डोनर डेंसिटी पे डिपेंड करता है, कितना उसका डोनर साइड है, वो लिगेंड मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है। अगर मोनोडेंटेड है तो वन साइड हो तो वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो कोऑर्डिनेशन और वन होगा। अगर कोई दो बॉन्ड बना रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन कितना होगा, दो होगा। अगर कोई चार बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो चार होगा, बात समझ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप मेरे साथ अगर हम चार बॉन्ड बना रहे हैं
तो मेरा कोऑर्डिनेशन में कितना होगा, 4 होगा। तो वही हम लोग बात किया कि क्या द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द सेंट्रल मेटल आइटम विथ लिगेंड इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेंट्रल मेटल आइटम के द्वारा लिगेंड के साथ जितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड किया गया था, फॉर्म किया जाता है, उसी के नंबर को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। या तो डायरेक्ट सिंपल बात है कि उसके ठीक है जितने आसपास जितने भी पड़ोसी में आपके रहेंगे, जितने बॉन्ड बना हुआ रहेगा, ठीक है, उसी के नंबर कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। चलिए बात किया जाएगा इसके हिंदी का, तो हिंदी वाले हम लोग भाषा पर समझते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग समझ रहे हैं। तो हिंदी वाले बोल सकते हैं, ठीक है, कि किसी उपसह संयोजन यौगिक में, मतलब सेंटेंस जोड़ सकते थोड़ा, किसी उपसह संयोजन यौगिक में, किसी उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु के द्वारा, सॉरी लिगेंड के साथ केंद्रीय परमाणु के द्वारा बनाए गए कुल उपसह संयोजन बंधन की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। बात समझ से बच्चों को, तो किसी उपसह संयोजन यौगिक में लिगेंड के साथ केंद्रीय परमाणु द्वारा जितना बनाए गए कुल उपसह संयोजन बंधन की संख्या, अगर उपसह संयोजन बनने का 1 बनता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा, अगर आपका 2 बनेगा तो कितना होगा, 2 होगा, अगर 3 बनेगा तो कितना, 3 होगा। बात हमारा, तो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे उसकी संख्या तो समन्वय संख्या, ये तो उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। बोलिए क्लियर? आप बच्चे को माइंड में आता है कि सर बॉन्ड कितना बॉन्ड है, ठीक है, कोई कितना, मतलब जो लिगेंड है वो कितना बॉन्ड बना सकता है, वो डिपेंड करता है बाबू उसका डेंसिटी पर। डेंसिटी का मतलब कि कितना साइड से डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट अगर 1 साइड से करेगा तो आपको वही बॉन्ड बनाएगा। तो वो डिपेंड, हम लोग क्लियरली पता कब चलेगा इसके बारे में, जब हम लोग यहाँ पर, ठीक है, उसके लिगेंड का टेस्ट पाएंगे। तो आई होप हम यहाँ पर क्लियर कर लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। तो एकदम सिंपल से बात, बस आपको याद रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कि जितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, जितना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा कौन, केंद्रीय परमाणु, किसके साथ, लिगेंड के साथ, उसी के नंबर को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्लियर बात को? चलिए हम लोग आगे, अभी यहाँ पर आपको क्लियर नहीं बता सकते हैं किसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, क्यों, कर लेंगे उसके बाद हम लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। क्लियर? चलिए आई होप हमने इसका पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। चलिए अब आगे क्या हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, यहाँ पर जब हम लोग चलेंगे लिगेंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू, लिगेंड पढ़ेंगे, लिगेंड, ठीक है, लिगेंड पढ़ेंगे। लिगेंड को हिंदी में भी लिगेंड बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड क्या होता है, जैसे कि हम आपको बताए थे, जैसे अगर देखा जाए, ठीक है, यहां पर थोड़ा समझिए, जैसे बताते हैं, ये आपको अगर देखा जाए इसमें बताए थे कौन आपका लिगेंड होगा, कौन क्या होगा। तो ये आपको हो गया क्या, सेंट्रल मेटल आइटम हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, बताए थे केंद्रीय परमाणु को छोड़कर जितना भी चीज जो बचेगा ब्रैकेट के अंदर, वो सारे क्या कहलाएगा, आपको लिगेंड कहलाएगा, लिगेंड। ये भी आपका लिगेंड है, ये भी आपका लिगेंड है, बस आ रहा है। तो लिगेंड बताते हैं, लिगेंड के टायन भी होता है, अनायन भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, यानी धनायन भी, ऋणायन भी और क्या उदासीन भी होता है। समझ में आ रही बात को? तो हम यहाँ चलने वाले क्या, लिगेंड, ठीक है। तो लिगेंड किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा केटायन, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। वैसा केटायन, एनायन और क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो लिगेंड के साथ मिलकर, सॉरी सेंट्रल मेटल आइटम के साथ मिलकर, सेंट्रल मेटल आइटम के साथ क्या होगा, मिलकर एक पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, लिगेंड कहते हैं। जैसे उल्टा तो बताए थे, उसमें बताए तो ऐसे बताए थे। अगर सेंट्रल मेटल आइटम को डिफाइन करना है तो बोलेंगे वैसा मेटल आयन जो केटायन, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ मिलकर पूरा एक क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग सेंट्रल मेटल आइटम कहते हैं।
लेकिन अगर बात की जाए कि लिगेंड किसे कहते हैं तो बोलेंगे वैसा केटायन एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो आपका, ठीक है, सेंट्रल मेटल आइटम के साथ मिलकर, जब इसका डिफिनेशन बोलेंगे तो इसके साथ मिलकर, और जब इसका डिफिनेशन बोलेंगे तो इसके साथ मिलकर, समझ रहे हो? तब एक पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लोग कहते हैं लिगेंड कहते हैं। बात मारा। जैसे अगर हम लोग अगर बात किया जाए कि अगर मेरा जब डिफाइन करता है तो हम बोलेंगे आपके साथ मिलकर, और जब आपका डिफाइन करना है तो बोलेंगे कि मेरे साथ मिलकर एक पूरा रंगा रंग लाइव क्लास का निर्माण कर देते हैं, उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। बात मारा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। बताओ लिगेंड जो होता है, लिगेंड क्या होता है बाबू? कैटायन भी, एनायन भी, न्यूट्रल भी, मतलब धनायन, ऋणायन और क्या, उदासीन। तो वैसा धनायन, ऋणायन और उदासीन अणु जो केंद्रीय परमाणु के साथ मिलकर उप संयोजन यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। लेकिन जब केंद्रीय परमाणु का डिफिनेशन बोला जाए तो बोलेंगे वैसा धातु आयन जो बताइए किसके किसके साथ मिलकर, तो मिलेगा किसके साथ? केटायन, एनायन और क्या, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक पूरा उप संयोजन यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु। बट हम लोग यहाँ जो चलने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर कवर जो कर रहे हैं बाबू, वो क्या कर रहे हैं? लिगेंड कर रहे हैं। लिगेंड क्या होता है? केटायन, एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब बताइए लिगेंड जो मिलता है किसके साथ मिलता है? तो लिगेंड जुड़ता है जो कोऑर्डिनेशन, सॉरी, सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जुड़ता है, और सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जुड़ के क्या करता है? एक पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर देता है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर देता है। तो बात करेंगे लिगेंड किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि द केटायन, अनायन एंड द केटायन, एनायन और न्यूट्रल molecules are combined with central metal atom, then form coordination compound is called ligand। बात करो आप, मतलब द केटायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद क्या, ठीक है, कंबाइंड विद सेंट्रल मेटल आइटम, देन फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड लिगेंड। मतलब एक केटायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो आपका सेंट्रल मेटल आइटम के साथ कंबाइंड होकर एक पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण कर देता है, उसे कहते हैं लिगेंड कहते हैं। अब जी याद रखिएगा, जितना भी लिगेंड है, इस सारा लिगेंड जो बाबू इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, ले जाइए ऐसी कीजिए। बात हमारा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका पॉइंट कि all ligands are electron donor। जितने भी लिगेंड है सभी क्या इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जितने भी लिगेंड है बाबू क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेता नहीं है, ले जाइए। बात किसको देता है? आपको देता है? बिल्कुल नहीं, वो इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल आइटम के साथ, और कैसा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगर बात करें इसके हिंदी में, तो हिंदी के बात समझिए बात को। इसके हिंदी में लिगेंड किसे कहते हैं? तो वे धनायन, ऋणायन और उदासीन अणु जो कंबाइन होकर के साथ केंद्रीय परमाणु के साथ, तो बोलेंगे वैसा धनायन, ऋणायन और उदासीन अणु, वैसा धनायन, ऋणायन और क्या, उदासीन अणु जो केंद्रीय परमाणु के साथ, जो केंद्रीय परमाणु के साथ मिलकर उप संयोजन यौगिक का निर्माण कर देता है। उप संयोजन यौगिक का निर्माण कर देता है, उसी
उसे लिगेंड कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो वैसा धनायन ऋणायन उदासीन अणु जो केंद्रीय परमाणु के साथ मिलकर उप संरचना यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे हम कहते हैं केंद्रीय परमाणु कहते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं। बस हमारा जितना भी लिगेंड होता है सभी लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन देता है, ये भैया इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। बस हमारा तो हम यहां से लिखेंगे कि सभी इलेक्ट्रॉन सभी लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता तो इलेक्ट्रॉन देता है। क्या बात है लिगेंड के बारे में समझ में आ रहा है? तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड धनायन भी है, ऋणायन भी होता है, उदासीन है। तो वैसा धनायन ऋणायन उदासीन अणु जो केंद्रीय परमाणु के साथ मिलकर उप संरचना यौगिक का निर्माण कर देता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? लिगेंड कहते हैं। लिगेंड बोलो क्लियर? क्या कंप्लीट सारे पढ़ने कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो हम यहां से बात करते हैं तो लिगेंड के बारे में सब कुछ क्लियर कर ली है ना। तो यहां पे हम समझ लीजिए बात को, इसके जितने जो फंड था इस सारे फंड क्लियर हो गए। अब इसको हम एक टाइप के बारे में इससे पहचानने आपको बता देते, चलिए बहुत थोड़ा पहचानने के आपको बता देते हैं। जैसे बात करें इसमें, ठीक है समझ लीजिए बात को, इसमें लिगेंड कौन है? आपका केंद्रीय परमाणु, बात नहीं बताओ केंद्रीय परमाणु को छोड़ के क्या हो गया? लिगेंड। लिगेंड क्या बाबू? लिगेंड है। ये लिगेंड आपके जुड़ा हुआ किसके साथ? केंद्रीय परमाणु साथ, और जुड़ के पूरा क्या बनाया है? पूरा उप संरचना यौगिक का निर्माण कर दिया। इसमें जैसे बात किया जाए इसमें लिगेंड कौन है? तो केंद्रीय परमाणु को छोड़कर इसको जो छोड़ेंगे फिर ये बच्चा और कुछ नहीं, तीसरा क्या है? लिगेंड है। बाहर नहीं बोलेंगे, ब्रैकेट के जो भी अंदर रहेगा वो क्या होगा? आपका लिगेंड होगा। बोलिए सर फंड क्लियर है? क्या आपका फंड क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसके लेंगे टाइप पढ़ेंगे। तो चार्ज के आधार पर मतलब आपका आवेश के आधार पर लिगेंड 3 टाइप के होते हैं। बस हमारा तो हम यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है? क्या चलने वाला बाबू? टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है? मतलब लिगेंड के प्रकार चलने वाले हैं, लिगेंड के प्रकार, ठीक है? तो पहला कि किसके आधार पर? तो चार्ज के आवेश के आधार पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। आवेश के आधार पर लिगेंड कब होते हैं? ठीक है 3 प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? आवेश के आधार पर लिगेंड कब होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम लिगेंड में चलने वाले कि चार्ज के बेसिस पे लिगेंड कब होंगे? 3 प्रकार होंगे। आप बता दें कौन होगा से? अभी हम बताएं कि धनायन भी रहने वाला होता है, उदासीन होता है। आवेश के बेसिस पे बताओ लिगेंड कब होगा? 3 प्रकार के। पहला कौन होगा? पहला नाम लेंगे ऋणायन लिगेंड, पहला ऋणायन लिगेंड, क्लियर? दूसरा धनायन लिगेंड, धनायन लिगेंड, क्लियर? तीसरा उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड। आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार होते हैं, धनायन ऋणायन उदासीन। इंग्लिश में बोलते हैं अनायनिक लिगेंड, अनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। समझ आ रहा है आपको? अनायनिक पर होता है माइनस चार्ज, ये तो बच्चा जानते हो यार कोटा केमिस्ट्री का। समझ आ रहा है? इस पर आपका क्या 0 मतलब नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। समझ आ रहा है आपको? आई होप हम यहाँ पर लिखेंगे कि केंद्रीय परमाणु क्या होता है, सेटलमेंट आइटम क्या है, ठीक है, लिगेंड क्या है,
ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो सारे नंबर क्लियर होगी। क्या समझ में आया कुछ? तो हम यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, तो सारे को हम लोग कवर करेंगे, है ना। फिर हम यहाँ पर कवर करेंगे आगे की ओर, इसका तीनों का डिफाइन करेंगे। देखिए जो आप डिफाइन की बात क्या है, अगर बात रिलायबल लिगेंड, यहाँ पर अनायनिक लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रल, इसका नेमिंग यूज करते हैं। क्या अगर अनायनिक लिगेंड है तो उसका किस तरह का नेमिंग होगा, कैटायनिक लिगेंड तो उसका किस तरह का नेमिंग होगा, न्यूट्रल लिगेंड तो उसका किस तरह का नेमिंग होगा। इसका नेमिंग पर हम यहाँ पर बात करें, क्लियर है। तो दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, रिलायबल लिगेंड, धनायनिक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। बस तो आज की क्लास नहीं, बाकी में अगली क्लास इसी के साथ आपको जय हिंद जय भारत। वैसे ही इस चैनल पर आपको जुड़े रहिए और सारे कुछ आपको इस चैनल पे A to Z कंटेंट आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कोई पैसा लेने की कोई बात नहीं है। ये मेरे देश के लिए क्या है, सेवा जारी है, आप इस सेवा का फायदा उठाते रहिए। तो दिन हम लोग मिलते हैं इसी रात, ठीक है, सॉरी कल की रात कितना बजे, 8 बजे। थैंक यू।